नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को 26 राफेल जेट फिर से मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हम एक करंट अफेयर्स के तौर पे चर्चा कर रहे हैं। भारत की नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली जो 26 राफेल मरीन जेट भारत और फ्रांस के बीच कई महीनों से बातचीत चल रही है और यह सौदा लगभग तय हो चुका है। फ्रांस ने अंतिम कीमत भारत को ऑफर कर दी है और साथ में यह बताया जा रहा है कि भारत को इस बार फ्रांस ने रकम में कटौती की है और इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि भारत को कितने रकम देना होगा इस राफेल खरीदने के लिए। अभी इसकी प्राइस अवेलेबल नहीं हुआ है। जो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो अजीत डोभाल के निर्धारित यात्रा से ठीक उठाया गया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि सौदे के लिए फ्रांस की तरफ से भारतीय अधिकारियों को अच्छी और अंतिम कीमत ऑफर की गई है और साथ ही में प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट में कठिन बातचीत के बाद कीमत में महत्वपूर्ण कमी की गई है। जो भारत के बीच इस समय फ्रांस क्या कर रहा है, राफेल जो भारत को देने वाला है, इसमें भारत को कम रेट में, कम दाम में राफेल देने वाला है। इस समय फ्रांस की भी अर्थव्यवस्था देखा जाए वह भारत के ऊपर निर्भर कर रही है, तो भारत उसका अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं भारत से भी उसको मदद मिल रहा है। जो भारत नौसेना के लिए राफेल यम के सौदे के लिए वही कीमत रखना चाहता है जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी और इस सौदे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की उम्मीद है। जो भारत और देखा जाए जो भारत जो राफेल खरीद रहा है इसकी कीमत 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा होने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ में यह जो राफेल है, राफेल में लंबे समय से बातचीत, भारत और फ्रांस 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए सौदे पर बातचीत कर रहे हैं और इन्हें INS विक्रांत विमानवाहक पोत और विभिन्न ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। जो भारत का विमानवाहक है INS विक्रांत विमानवाहक पोत, उसमें तैनात किया जाएगा और दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह भी बातचीत की थी जब भारत के साथ चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए एक फ्रांसीसी टीम राष्ट्रीय राजधानी में थी। तब फ्रांस सरकार और टसा कंपनी के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा की थी। फ्रांस सरकार के टसा कंपनी के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा की थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि इससे चर्चा की गई थी। रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा किया गया था। साथ में राफेल तो भारत को मिलने वाला है। देखा जाए इस सौदे पर भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता के दौरान चर्चा की गई, जहां भारतीय NSA आज पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्षों से मिलेंगे और यह सौदा भारतीय मिले थे और साथ में यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपनी समुद्री हमला क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रही है। भारत ने अनुरोध पत्र में डेविएशन को भी मंजूरी दे दी है। जो भारत ने अनुरोध पत्र में डेविएशन को मंजूरी दे दी है, जो कि सरकार से सरकार के सौदों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट के बराबर है, जैसे कि भारतीय नौसेना के लिए जेट में स्वदेशी उत्तम रडार को एकीकृत करना है। भारत को तो राफेल तो मिल सकता है, लेकिन कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक इसका कोई रेट अवेलेबल नहीं है कितने दामों में इस 26 राफेल मिल सकते हैं। साथ में बताया ये जा रहा है कि 50,000 करोड़ की लागत, कम से कम 50,000 करोड़ से भारत इस राफेल को सौदा करने जा रहा है। साथ में ये इक्विपमेंट्स में उपलब्ध कराए जाएंगे और सूत्रों का कहना है कि एकीकरण में लगभग 8 साल का लंबा समय लगता है और ऐसा करने के लिए फ्रांस को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती। फ्रांस के ऑफर में फाइटर जेट पे भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज शामिल है और इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक इनहैंस्ड लैंडिंग इक्विपमेंट्स और ज़रूरी इक्विपमेंट्स शामिल किए गए हैं। अब आप लोग ये सोच सकते हैं करीबन 8 साल का समय लगता है, तो करीबन हम मान के चलते हैं 2024 है, तो उम्मीद यही है 2032 तक कहीं राफेल मिलने की संभावना हो सकती। तो उसको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर में विभिन्न गतिविधियाँ होती है, फिर इसके बाद राफेल में डिजाइन किया जाता है, फिर उसके उपकरण को तो आप तो सब जानते ही हैं। साथ में इस सौदे की कीमत महंगाई को ध्यान में रखते हुए किए गए समझौते पर आधारित है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के पिछले सौदे को आधार बनाया जाएगा और नौसेना सौदे में भारतीय वायुसेना की कुछ आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसमें लगभग 40 ड्रॉप टैंक और विमानों के लिए कुछ कार केंद्र शामिल होंगे। भारतीय पक्ष को लंबी दूरी की हवा से मार करने वाली
मेटियोर मिसाइलें और एंटीशिप हथियार भी मिलेंगी। भारतीय पक्ष में लंबी दूरी हवा से हवामार करने वाली मेटियोर मिसाइल और एंटीशिप हथियार मिलेगी और इन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत में पहले करने की योजना बताई जा रही है। अब देखने वाली बात है इसके जो औपचारिक रूप से इसके डेटा कब तक उपलब्ध होते हैं और कब तक इसकी जानकारियां हमारे पास आ सकती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी तो मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स पर बहुत सारे आर्टिकल इस समय छपते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।